जय श्री राम। मित्रों, सुंदरकांड में दोहा 55 से दोहा 60 तक की कथा सुना रहा हूँ। यह सुंदरकांड का अंतिम भाग है कि सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीति सकहि संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर, तब भ्रातहि पूछऊ नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा कि तासु बचन सुनि सागर पाही, अमांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, अजो असिमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी हुई है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों का सहायक बनाया है। कि सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल को और बुद्धि की था पाली। कि सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य, अरे ये कहाँ मिलेगा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली कि रामानुज दीन्ही यह पाती, अनाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। अभी हंसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। कि बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि कीत जिमान अनुज इव प्रभु पद पकंज भृंग। अहो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में
परिवार सहित पतिंगा हो जाएगा। दोनों में से जो अच्छा लगे वो सो कर। कि सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी जिसका नाम लक्ष्मण है वाग विलास करता है, डींगे हाँकता है। कि कह सुखनाथ सत्य समबानी, असमुझहि छाणी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरे वचन को सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर को त्याग दीजिए। कि अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, और अपराध नए कहूँ धरहीं। यद्यप श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा देन बै देही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। कि नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की तरह चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। कि ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानद जलधि जड़, गए 3 दिन बीति। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहि न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी को क्रोध सहित श्री राम जी बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, असोसौ बारिधि बिसिखि कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन पिरति बखानी।
क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांत की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। कि अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। असंधान प्रभु बिसिखी कराला, ओ उठी उदति उरे अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष को चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। कि मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कि कनक थार भरी मणिगण नाना, अविप्र रूप आयो तजिमाना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। कि काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन कौशीच, विनय न मान खगेशु सुन, डाटे ही पय नवनीच। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, चाहे करोड़ों उपाय करके सींचो, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अपने रास्ते पर आता है। कि सबय सिंधु गही पद प्रभु केरे, छबहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा करो। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। कि तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए। प्रभु आयसु जहि कह जस अहि, असोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। कि प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरी कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हि सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वही तुरंत वही करूं। कि सुनत विनीत बचन अति, कह कृपालु मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटुक तातु सुकाहु पाई।
समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेगा। कि मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई, एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजस लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। कि एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, असुनि कृपाल सागर मन पीरा, अतुरतहि हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। कि देखि राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयहु सुखारी, सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। कि निज भवन गवनेहु सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दरण करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।